लाल जी के डर के मारे, लाल जी की भक्ति को या शक्ति को क्यों किया अगेंस्ट किया, चली गई। लाल जी जैसे कितने आएंगे जय तूने मुझे अता कर मारा, मेरी नाल पे दौड़ी चली जाएगी। ऐसा बंधन प्यार का ये बंधन, इसे छोड़ के तू कैसे चली जाएगी। यही है बाबा मुझे तो बता मेरी मौला, जब प्रेम की जो प्रकाष्ठा को चोट पहुंचती है ना, तो कहते हैं कि योगी जब तड़पता है तो पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन फिर भी योगी बहुत दया करता है कि जाने दो, छोड़ो। तब आज मैं अपने दिल की सजा से आसमां को हिलाते रहूंगा। सोने वाली आज तुझको जगा के रहूंगा। तू न जागी तो मैं सासुओं को सारे जग को कहा के रहूंगा। तू अगर इस जहां में न आई, उस जहां को जगा के रहूंगा। आज होगा मिलन मेरी बउआ, तेरे वादे हुए। तू है मेरी दुल्हन, आज होगा मिलन मेरी बउआ। मेरी जाना आज मैं अपने दिल की सजा से आसमां को हिलाते रहूंगा। बात की नींद में सोने वाले आज तुझको जगाते रहूंगा। तू ना जागी तो ऐसा सुनो लो, सारी जग को जगाते रहूंगा। तू अगर उस जहां से न आई,
आपसे हो गया। कितनी बड़ी चीज इसमें कही गई। आत्मा तड़प देखिए कि आत्मा को हिला के सोचिए। और दुनिया दुनिया माया 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 छोड़ो माया माया करती है। पहले माया को तो जानो कि माया किसको तुमने नामांकन किया है। कौन है माया, या किस गुण के तहत, किस गुण के रूपांतर को तुमने ये नाम दिया, या जिसने भी नाम दिया कैसे छूटे। अगर वो खत्म तो दुनिया खत्म। पेमेंट किए हैं। उन दोनों के मिलन के लक्षण को कहा गया है प्रेम। और अपनी भक्ति, शक्ति, घमंड, अहंकार के चक्कर में ये लोग हमेशा ऐसे व्यक्तित्व को गिराते, तोड़ते और महात्माकांक्षी लोग होते। 10 साल हो गया मुझे, बहुतों ने कहा मुझसे कि ये आप छोड़ दीजिए, आप अब क्या करें, छुट्टी नहीं, अब पता नहीं कौन कराता है, हमको नहीं पता। कभी ये महात्माकांक्षी लोग कहीं नौटंकी ना करेगा, नहीं तो शुरू से हमेशा क्या, और हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, बोलो जी। नंगा नहाएगा तो निचोड़ेगा क्या। तो लाल जी कितना बड़ा अपराध आप कर गए। वो कैसे इकरार की बात कह रहा है कि दोनों ने किया था इकरार, मगर तू भूल गई मैंने तेरे लिए जग छोड़ा, मुझे वो छोड़ चली। If you want to fly there, give up which back down. तुम्हें ऊंचा उड़ना है तो नीचे गिरना सीखो। लेकिन आदमी हमेशा सोचता है कि बस मैं एक ही छलांग में दुनिया की सबसे ऊंची जगह पे चला जाऊं, मुझसे आगे तो कोई ना हो। जबकि इस धरती पे सभी जानते हैं और सभी कहते भी हैं कि भौतिक और अध्यात्म विज्ञान, इस सृष्टि रचना में भौतिक एवं अध्यात्म नाम की दो शक्तियां कार्य कर रही हैं। E=mc², जिसकी 1 सेकेंड की अगर पावर को बस में कर ले इंसान, तो 10 साल पूरी दुनिया की बिजली से चलने वाली रेल बिना रुके चलेगी। E=mc²। और वैसे व्यक्ति में जीने वाले आदमी के संग आदमी उसको समझना चाहता है।
जिसको जड़ एवं चेतन दो नाम दिए गए। इन दोनों की खोज दो भिन्न भिन्न क्षेत्र में होती रहती है। चेतन शक्ति को जानने के विज्ञान को अध्यात्म विज्ञान कहा गया और विषम पदार्थ पर ही आधारित खोज को भौतिक विज्ञान कहा गया, जिसको आप देख रहे हैं। किंतु ये चेतन तत्व अदृश्य है। लाल जी, वहां आप गए हैं तो आपको अदृश्य दिखाई दिया। फिर उन महाराज जी ने कोई बात बोली, तब आपको कुछ दिखाई दिया है। और महाराज जी बोले लाल जी, और हम नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि अब आप दृश्य में चले गए। इसलिए इसमें खोज करना इतना आसान नहीं है। यह समान बुद्धि की पकड़ से बहुत बाहर है लाल जी। यह अति सूक्ष्म होने से अति सूक्ष्म बुद्धि का ही विषय है। जो व्यक्ति केवल सांसारिक विषय भोगों में लिप्त है, वो 100 जन्म में भी इस विद्या के रहस्य को नहीं जान सकता। कौन है भगवान, किस भगवान से मिलना है, 100 क्या 1000 जन्म बीत जाएंगे तो भी नहीं जान सकता। और आप तो सीधे भगवान से संवाद करने चल रही है। जो व्यक्ति केवल सांसारिक विषय भोगों में लिप्त है, वह 100 जन्म में भी इस विद्या के रहस्य को जानना तो दूर, इसे समझ भी नहीं सकता। इसलिए विषय सर्वमान न हो सके तथा कुछ ही उच्च चेतन संपर्क मुनि ऋषियों का विषय बनकर रह गया। इसीलिए इसको कह दिया कि जाने बिरले कोई, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोज। ये बिरले ऐसे ना लिखल हुआ।